अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लव बॉम्बिंग के बारे में। लव बॉम्बिंग क्या है? जो लोग टॉक्सिक होते हैं वो दूसरे को ट्रैप करने के लिए वेरी अर्ली इन अ रिलेशनशिप, जब वो दूसरे को जानता ही नहीं है पूरी तरह से या दूसरा इनको नहीं जानता, वो लव बॉम्बिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। बात ये कि तो ये चाहते नहीं है कि लोग इनको जाने। दूसरा ये कि जाहिर है इनको भी दूसरे में उस तरह का इंटरेस्ट तो होता नहीं कि दूसरे को जानने की कोशिश करें। यूजुअली ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग जो हैं वो ये टेक्निक करते हैं कि अब नार्सिसिस्टिक पर्सन को आप जानते हैं कि रहने की कोई जगह चाहिए, उनकी कोई सेल्फ तो है नहीं, उनकी पर्सनैलिटी बनी हुई नहीं है, तो उनको दूसरे की नज़र में अपना इमेज बनाना होता है, ठीक है, और वही उनके रहने की जगह भी होती है। तो एक रिलेशनशिप से निकलने के बाद ये राइट अवे या फिर ड्यूरिंग अ रिलेशनशिप ये कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई रिजर्व पे हमारे सप्लाईज रहें। सप्लाई होता है ये वैलिडेशन का सप्लाई। तो इनको सप्लाई अपने लिए रिजर्व में रखने होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे से मिलते ही अगर ये सोचते हैं कि ये पर्सन हमारा गोल्डन पर्सन या फेवरेट पर्सन बनने के लायक है, तो ये लव बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं और गिफ्ट्स देंगे, प्रेज करेंगे, कितने मैसेज करेंगे, लाइक ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया बस वही एक पर्सन है, इनके लिए और कुछ अहम ही नहीं है। और देखा जाए तो जाहिर है इनके लिए ऐसा करना आसान होता है। जिस पर्सन की कोई हॉबी ना हो, कोई लाइक्स एंड डिसलाइक ना हो, कोई पर्सनैलिटी ना बनी हो, उसके लिए तो बस सब कुछ छोड़ के किसी के दर पे बैठना बहुत ही आसान है, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन कहीं ना कहीं शो अपना आप जरूर करेगा क्योंकि उसकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ऐसा दूसरे बंदे को घुमाते हैं, ऐसा कोई उसको प्यार और तारीफों से और मैसेजेस से, और कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत ही पोजेसिव हूँ, तुम किधर हो सारा दिन से, ये मैसेज करो, कॉल करो, ये करो, और मिलेंगे बार बार, और उसको प्रेज बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन आसमान की कलाबे में लाएंगे उसकी तारीफ में। तो उससे होता यह है कि दूसरे पर्सन को ना संभलने का मौका ही नहीं मिलता। यानी कि हमें जो लव बॉम्बिंग जिस पर्सन को मिल रही होती है ना, उसको ह्यूमन बींग्स है ना, हम लोगों को इमोशंस ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। हमें इमोशंस को सॉर्ट आउट करना होता है, हमने इमोशंस को समझना होता है, हमने दूसरे पर्सन को एक रियलिस्टिक लाइट में देखना होता है कि यार ये पर्सन ऑथेंटिक है या नहीं, या ये क्या है। दूसरे को जानने में, समझने में टाइम लगता है। अब वो इतना ज्यादा लव बॉम्बिंग होती है कि होश ही नहीं फिरता, दूसरा पर्सन स्वेप्ट अवे हो जाता है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही उसको वो कहता है कि वाह भाई ये तो मैं पता नहीं क्या चीज हूँ, या ये तो प्रिंस चार्मिंग, ये तो ये ना राइट आउट ऑफ अ फेरी टेल कोई ये प्रिंस या प्रिंसेस है जो इतनी, ऐसा मुझे तो कभी किसी ने ऐसा फील ही नहीं करवाया, इतनी अटेंशन, इतनी वैलिडेशन, इस हद तक मिररिंग के भाई दूसरा जो बात बोलेगा ये कहेंगे, जो नार्सिसिस्टिक पर्सन या टॉक्सिक पर्सन है वो कहेंगे यही तो हमारी चॉइस है, यही तो हमारी हॉबी है, यही तो हमारे डिसलाइक्स हैं। जो ये पर्सन बोलेगा, जो भी इनका ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन है, जो भी इनका गोल्डन चाइल्ड है, जो भी पर्सन को ये कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, तो उस पर्सन की जो भी चॉइस होगी, जो भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होंगे, वो सारे ये मिमिक कर रहे होंगे, उसके इवन फेशियल एक्सप्रेशंस को मिमिक कर रहे होंगे कि मिररिंग, लाइक बहुत एक्सट्रीम लेवल मिररिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये मतलब दूसरे को समझ ही नहीं आती, तो फिर दूसरा घबराहट में ना, मतलब उसको ओवरवेल्म होने की वजह से वो हकीकत देख ही नहीं पाता, वो रेड फ्लैग्स को देख ही नहीं पाता। ये जो टॉक्सिक लोग होंगे ये शर्मिंदा भी करेंगे दूसरे को, कहेंगे कि भाई हाँ भाई मैं तो हेड ओवर हील्स बिल्कुल ही दीवाना हूँ तुम्हारे पीछे, और तुम्हें
तुमसे अभी डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा, तुमसे तो प्यार ही नहीं तुम्हें करना आता, या शर्मिंदा करेंगे उनके नॉर्मल इमोशंस पे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एग्जेजरेटेड सारा कुछ शो कर रहे होंगे। और जाहिर है इनकी पर्सनैलिटी तो है नहीं, इनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं है, तो जो जो भी दूसरा कह रहा होगा ये कहते हैं हम वही हैं। दूसरे को जो जिस तरह का म्यूजिक पसंद है वो हमें पसंद है, दूसरा जैसा लिबास पहनता है वो हमें पसंद है, जो दूसरा बोलेगा वो बिल्कुल ऐसा लगता है टेप रिकॉर्डर की तरह उसकी बात रिपीट करेंगे। मतलब समझ ही नहीं आएगी, दूसरे को कहेंगे कि भाई ऐसा कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ। खासतौर पे जिनको बचपन में प्रॉपर मिररिंग नहीं मिली होती, जिनको निगलेक्ट मिला होता है पेरेंट्स की तरफ से, उनके लिए तो वो उनको तो लाइफ में पहली दफ़ा ऐसा फील हुआ होता है, उनको समझ ही नहीं आती हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वो फिर इनके जो रेड फ्लैग्स हैं जो टॉक्सिक पर्सन के, वो देख नहीं पाते ओवरवेल्म होने की वजह से, ठीक है। तो ये है भाई लव बॉम्बिंग। तो ये भी एक टेक्निक है टॉक्सिक लोगों की तरफ से ट्रैप करने की टेक्निक। तो इससे भी आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, अपने बच्चों को भी सिखाना है, ताकि उनको इस तरह के टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक लोग जो हैं वो ट्रैप ना कर सके, उनसे फ़ायदा ना ले सके और उनको अब्यूज़ ना कर सके। तो चलें ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।